जंगल में बरसात का मौसम शुरू होने वाला था, इसलिए सभी पक्षी बरसात के मौसम को लेकर बहुत चिंतित थे। चिड़िया तोते के पास आती है। तोते भैया, बरसात का मौसम शुरू हो गया है, ना जाने कब बारिश शुरू हो जाए। चलो हम जंगल से मजबूत लकड़ियाँ लाकर अपने अपने घरों को मरम्मत कर लेते हैं। चिड़िया बहन, मैं कल जंगल गया था। जंगल में सूखी लकड़ियाँ नहीं है। थोड़ी दूर एक कौवा और एक कौवी सूखी लकड़ियाँ बेच रहे हैं। हम उन कौवों से ही सूखी लकड़ियाँ खरीद कर अपना अपना घर मरम्मत कर लेते हैं। दोनों वहाँ बैठे हुए थे कि कबूतर अपने सर पर लकड़ियाँ उठाए वहाँ आ जाता है। चिड़िया और तोते, जाओ जल्दी जाओ और कौवे से सूखी लकड़ियाँ खरीद लो। मैं भी कौवे से ही सूखी लकड़ियाँ लेकर आया हूँ। कबूतर की बात सुनकर चिड़िया भी मान जाती है। फिर तोता और चिड़िया कौवों के पास सूखी लकड़ियाँ खरीदने चले जाते हैं। कालू, गंदी आंखों वाले कबूतर को तो मैंने एक भी लकड़ी काम की नहीं दी। सब लकड़ियाँ कीड़ा लगी और खराब दी हैं। गोरी गोरी, पहली ही बारिश में कबूतर का घर टूट जाएगा और वो फिर से आएगा और फिर से हमारी खराब लकड़ियाँ खरीद कर ले जाएगा। चिड़िया और तोता भी वहाँ पहुँच जाते हैं। कवि और कव्वे, हमें कबूतर ने बताया कि आप सूखी लकड़ियाँ बेच रहे हैं। हम भी सूखी लकड़ियाँ लेने आए हैं। ये सुनकर कव्वी कव्वे की तरफ देखती है और खुश हो जाती है। बहुत अच्छा किया। आज के ज़माने में कौन मेहनत से जंगल से लकड़ियाँ काटता है। हम है ना, तुम दोनों भी हमसे ही लकड़ियाँ खरीद कर ले जाओ। बहुत मजबूत और पक्की लकड़ियाँ हैं हमारी। ये वाली दो गठरियाँ बहुत मजबूत हैं। गोरी, इन दोनों को इनमें से ही लकड़ियाँ दे दो। क्या ही याद करेंगे ये दोनों। फिर गोरी कव्वी चिड़िया और तोते को भी खराब और कीड़ा लगी लकड़ियाँ दे देती है। चिड़िया अपना घर मरम्मत कर लेती है। तोता भी अपना काम मुकम्मल कर लेता है। कबूतर ने तो पहले ही अपने घर का काम मुकम्मल कर लिया था। फिर दूसरे दिन ही जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। कालू, बरसात तो शुरू हो गई। अब देखो उन पक्षियों के घर कब टूटते हैं। गोरी ने अभी इतना ही कहा था कि सबसे पहले कबूतर का घर धड़म से टूटकर नीचे गिर जाता है। गोरी, आवाज सुनी है? लगता है किसी एक का घर तो टूट गया। अब वो दोबारा हमसे सूखी लकड़ियाँ खरीदने आएगा। इस बारिश के मौसम में सारा बेकार माल बिक जाएगा और अब तो मैं दाम भी बढ़ा दूंगी। उन दुष्ट कौवों ने मुझे खराब लकड़ियाँ दे दी। मेरा घर टूट गया। अब मैं कहाँ जाऊँगा ऐसी बारिश में। कबूतर चिड़िया के पास जाता है, मगर चिड़िया तो पहले ही अपने टूटे हुए घर पर बैठी रो रही थी। मैंने कहा था कबूतर भैया, मैंने तोते से कहा भी था कि हम जंगल से सूखी लकड़ियाँ ले आते हैं। उन कौवों की खराब लकड़ियाँ तो पहली ही बारिश में टूट गई। अभी बरसात का सारा मौसम बाकी है। चिड़िया, जो हुआ उसे भूल जाओ। अब आगे का सोचो, हमें क्या करना है। खिड़की में बैठा बैठा तोता नीचे छलांग लगाता है, क्योंकि उसका घर भी टूट जाता है। तोते ने भी तो कौवों से ही खराब लकड़ियाँ ली थीं। तीनों दोस्त बहुत परेशान थे। तोते और कबूतर, अब यहाँ मरने से अच्छा है हम किसी सुरक्षित ठिकाने की तलाश में निकल जाएं। उन दुष्ट कौवों का घर तो अभी तक ठीक है। हम पहले उन कौवों के पास जाते हैं। हो सकता है वो कौवे हमें अपने घर में ही रख लें। फिर वो तीनों कौवों के घर जाते हैं। चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू जी, बाहर तोता, कबूतर और चिड़िया है। लगता है तीनों के घर टूट गए हैं। अब हम दोबारा उन्हें अपनी खराब लकड़ियाँ बेच देते हैं। कौवा और कव्वी बाहर आते हैं। तुम तीनों यहाँ, क्या बात है? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने हमें खराब और कीड़े वाली लकड़ियाँ दी। हम तीनों के घर टूट गए हैं। तो दोबारा लकड़ियाँ ले जाओ और अपने अपने घर फिर से बना लो। नहीं, हम यहाँ लकड़ियाँ लेने नहीं आए। तुम हमें कुछ दिन अपने घर में रख लो।
जब बारिश रुकेगी तो हम जंगल से मजबूत लकड़ियाँ काट कर ही अपना अपना घर बनाएंगे। वाह वाह तोते, शक्ल देखी है अपनी, अपने घर में रख लो। चलो चलो भाग यहाँ से, मेरे घर में तो तुम्हारी चोंच ही आएगी और हम दोनों बाहर पेड़ की डाल पर बैठ जाएंगे। तुम बहुत बुरे हो, तुमने हमारे साथ धोखा किया है। जाओ जाओ, हमें भाषण न सुनाओ। चलो चिड़िया, हम सब दूसरे जंगल जाते हैं किसी ठिकाने की तलाश में। तो वो याद रखना, जो दूसरों का बुरा चाहता है हमेशा उसका अपना ही बुरा होता है। चिड़िया, कबूतर और तोता वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी, सुनी थी उस गंदी आंखों वाले की बात, हमेशा उसका अपना ही बुरा होता है। कालू जी, हमारा घर तो मजबूत है ना, अभी तक तो टिका हुआ है, बना तो ये भी उन्हीं खराब लकड़ियों से है। कालू जी, अगर हमारा घर भी टूट गया तो हम क्या करेंगे? जब टूटेगा तो देखा जाएगा। चिड़िया, कबूतर और तोता तेज बारिश में उड़ते उड़ते दूसरे जंगल तक पहुंच जाते हैं। घने जंगल में उन्हें एक पेड़ के नीचे एक घर नजर आता है। वो घर है, शायद उसमें कोई ना हो, हम वहाँ जाकर देखते हैं। कोई है? कोई अंदर है? मगर अंदर से कोई आवाज नहीं आती। यहाँ कोई नहीं है, हम इसी घर के अंदर छुपकर खुद को बारिश के पानी से बचा लेते हैं। घर का दरवाजा खुला था, तीनों दोस्त घर के अंदर चले जाते हैं। सामने एक काली बिल्ली बैठी हुई थी, उसे देखकर सब डर जाते हैं। म्याऊं, ना, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कोई पक्षी खाने वाली बिल्ली नहीं हूँ, मैं तो दूसरों की मदद करती हूँ, इसलिए तो मैंने अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ रखा था। कोई भी बारिश से बचने के लिए मेरे घर में आ सकता है। म्याऊं। काली बिल्ली, हमारे घर टूट गए, हम सब बहुत मुसीबत में हैं। जब तक दिल करे तुम सब यहाँ रह सकते हो। तोते, हरे तोते, तुम बहुत डरे हुए हो, इसे तुम अपना ही घर समझो। बिल्ली मौसी का घर, ये घर तुम्हारी काली बिल्ली मौसी का है। म्याऊं। चिड़िया, मुझे डर लग रहा है, हमें यहाँ से जाना होगा। यार तोते, इतने प्यार से काली बिल्ली बोल रही है, हम आज की रात यहाँ ही गुजार लेते हैं और सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। म्याऊं। तोते, तुम्हारे दोस्त तो बहादुर हैं, तुम क्यों इतने डरते हो? मेरी माँ को एक काली बिल्ली ने ही खाया था। मैंने तो नहीं खाया था ना, होगी कोई बुरी काली बिल्ली, मैं तो अच्छी काली बिल्ली हूँ। म्याऊं। फिर वो सब काली बिल्ली के घर में ही रुकने का फैसला करते हैं। वो सब थके हुए थे, इसलिए चिड़िया और कबूतर तो घर के अंदर जाते ही थोड़ी देर बाद सो जाते हैं। मगर तोता जाग रहा था, क्योंकि उसे काली बिल्ली से बहुत डर लग रहा था। लगता है सब सो गए, अब मैं इन्हें काट कर फ्रिज में रख लेती हूँ और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनका शोरबा बनाकर पीऊंगी। म्याऊं। काली बिल्ली रसोई में जाती है और अपना चाकू तेज करने लगती है। तोता उठकर आहिस्ता आहिस्ता काली बिल्ली के पीछे जाकर देखता है। काली काली बिल्ली हरा हरा तोता खाएगी और मोटी ताजी हो जाएगी। हाँ 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 हाँ, बरसों बाद इतनी बड़ी पार्टी करने जा रही हूँ। मैं अपनी बहन को भी बुला लूँगी और अम्मा को भी। कबूतर का शोरबा मेरी अम्मा बहुत पसंद करती है। म्याऊं म्याऊं। चिड़िया, कबूतर, उठो। काली बिल्ली हरा हरा तोता खाएगी और मोटी ताजी हो जाएगी। ला 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 ला। कुछ सुना है? वो रसोई में जाकर चाकू तेज कर रही है, यहाँ से जल्दी निकलो। वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। काली बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता जब वहाँ आती है तो घर में कोई भी नहीं था।
मेरी तो किस्मत ही खराब है, हाथ आया शिकार फिर से निकल गया। म्याऊ। काली बिल्ली वहाँ बैठकर रोने लग जाती है। वो सब डरे हुए थे, इसलिए वो तो बारिश में भी बहुत तेज उड़ रहे थे। फिर उन्हें सामने एक बड़ा सा मशरूम का घर नजर आता है, जो अंदर से खाली था। वो सब उस मशरूम के घर में जाकर छुप जाते हैं और खुद को बारिश से बचा लेते हैं। पीछे कौवों का घर तो रात को ही टूटकर गिर गया था और गोरी कौवे की पूंछ दरवाजे के नीचे फंसी हुई थी। कालू कालू प्लीज किसी तरह मेरी पूंछ निकालो, वरना मैं मर जाऊंगी। गोरी, जंगल में कोई दूसरा पक्षी नहीं है जो हमारी मदद करे। अब तो तुम्हारी पूंछ को काटना ही होगा। ऐसे कौवों को बुरे काम की सजा मिलती है। रानो चिड़िया का बेटा कुकू और गोरी कौवी का बेटा जग्गू बहुत शरारती थे। वह सब नदी किनारे बैठे हुए थे। मम्मा मम्मा मुझे कुल्फी लेनी है। जग्गू बेटा, मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुमने कुल्फी खाई थी। गंदी मम्मा, गंदी मम्मा। चिड़िया, तुम्हारा बेटा कितना समझदार है और एक मेरा जग्गू है कि हर वक्त मुझे तंग करता है। गोरी बहन, सभी बच्चे तंग करते हैं, ये कुकू भी कम नहीं है। अभी कल ही इसने जलती हुई लकड़ी उठाकर घोंसले में गिरा दी थी। मुझे तो तुम्हारा जग्गू समझदार लगता है। चिड़िया, हम कुछ दिनों के लिए अपने बच्चे आपस में बदल लेते हैं। तुम मेरे जग्गू को अपने घर ले जाओ और मैं तुम्हारे कुकू को अपने साथ ले जाती हूँ। ठीक है, कुछ दिन मैं भी सुकून से रहूंगी। जग्गू तो बहुत अच्छा बच्चा है ना जग्गू? हाँ हाँ आंटी चिड़िया, मम्मा तो हर समय मुझे बुरा कहती हैं। आंटी कौवी, मैं भी कोई शरारत नहीं करता, मगर मम्मा हर समय मुझे बुरा भला कहती हैं। ऐसे चिड़िया और गोरी कौवी अपने बच्चे एक दूसरे से बदल लेती हैं। आंटी आंटी, क्या कुकू सच में शरारतें करता है? हाँ जग्गू बेटा, बहुत। कुकू बहुत तंग करता है मुझे। मैं अच्छा हूँ ना आंटी? हाँ बेटा, आप तो बहुत समझदार लग रहे हो। आप घर में बैठो, मैं आपके लिए फल लेकर आती हूँ। चिड़िया जग्गू को घर छोड़कर फल लेने चली जाती है। उधर कुकू गोरी कौवी के घर में बैठा हुआ कोई शरारत सोच रहा था। तोता बाहर पापड़ बेचने आता है। पापड़ पापड़, करारे करारे पापड़। गोरी आंटी तो बाहर गई हुई है, मैं अब पापड़ कैसे खाऊं? हाँ, उपाय मिल गया, मुझे पापड़ खाने का उपाय मिल गया। कुकू गोरी की अलमारी से नई साड़ी निकालकर तोते के पास जाता है। अंकल अंकल, मेरे पास पैसे नहीं है, क्या इस कपड़े के बदले आप मुझे पापड़ दोगे? हाँ हाँ ले लो, मगर तुम अपनी मम्मा से पूछ कर आए हो ना? हाँ अंकल, मेरी मम्मा ने ही मुझे ये साड़ी दी है। कुकू गोरी कौवी की साड़ी के बदले पापड़ ले लेता है और बैठकर मजे मजे से खाने लगता है। जग्गू भी कोई शरारत सोच रहा था। जग्गू पानी का मटका उठाता है और चिड़िया के घोंसले में सारा पानी गिरा देता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया जग्गू के लिए फल लेकर आ जाती है। लो जग्गू बेटा, आप ये फल खाओ। जग्गू फल खाने लगता है और चिड़िया जैसे ही घोंसले में बैठती है तो जोर से चिल्लाती है, पानी? घोंसले में पानी कैसे आया? जग्गू जोरों से हंसने लगता है। आंटी भीग गई, आंटी भीग गई, चिड़िया आंटी भीग गई। जग्गू, तुम भी शरारतें करते हो? मैं तो समझी थी कि मेरा कुकू ही शरारती है। गोरी जब घर में आती है तो अपनी अलमारी में साड़ी ना देखकर कुकू से पूछती है, कुकू बेटा, अलमारी में मेरी साड़ी थी, वो कहाँ है? आंटी आंटी, मैंने वो साड़ी देकर पापड़ खा लिए। ये सुनकर गोरी कौवी अपना सर पकड़ लेती है। कुकू, दिखने में तो तुम मुझे बहुत सीधे साधे लगते थे, तुम तो जग्गू से भी ज्यादा शरारती बच्चे हो। आंटी, भूख लगी थी, पैसे नहीं थे, पापड़ तो खाने ही थे ना। दूसरे दिन जग्गू नदी पर बैठा हुआ था।
कि नदी में मछलियाँ देखकर जग्गू सोचता है, लगता है ये मछलियाँ भूखी हैं, इसलिए तो बार बार नदी से बाहर उछल रही हैं। मैं अभी इन्हें दाना ला कर देता हूँ। जग्गू जल्दी से घर जाता है और चिड़िया का बारिशों के लिए जमा किया हुआ सारा दाना लाकर नदी में गिरा देता है। अब इन बेचारी मछलियों की भूख तो मिट जाएगी। हाय, मैं मर गई। मेरा सारा दाना कहाँ गया है जो मैंने बारिशों के लिए जमा किया हुआ था। चिड़िया जल्दी से घर से निकलती है और नदी पर जग्गू को बैठा हुआ देखकर वहां जाती है। जग्गू, जग्गू बेटा, घर में दाना नहीं है। आंटी आंटी, नदी में मछलियाँ भूखी थी, मैंने वो दाना लाकर मछलियों को डाल दिया है, पेट भर जाएगा बेचारी मछलियों का। ये सुनकर चिड़िया हैरान हो जाती है। क्या? ये तुमने क्या किया? वो दाना तो मैंने बारिशों के लिए जमा करके रखा हुआ था। मगर जग्गू वहां से भाग जाता है और चिड़िया उसे देखती रह जाती है। कुकू अपनी चोंच से एक एक करके घोंसले के सारे तिनके निकाल कर घर में बिखेर देता है और फिर सूखे तिनके घर से बाहर फेंक देता है। अब मैं जल्दी से सोने का नाटक करता हूँ, अगर गौरी आंटी आ गई तो मुझे बहुत डांटेंगी। कुकू अपने घोंसले में लेटकर सोने का नाटक करता है। थोड़ी देर बाद गौरी कौवी भी घर आ जाती है। ये घोंसला कैसे टूट गया? अभी थोड़ी देर पहले तो मैं घर से। कुकू कुकू, जल्दी उठो और मुझे बताओ कि घोंसला किसने तोड़ा है। कुकू उठ जाता है। आंटी आंटी, अभी अभी थोड़ी देर पहले अंकल कबूतर आया था और वो आपका सारा घोंसला तोड़ गया है। उस गंदी आंखों वाले की इतनी हिम्मत, मैं अभी जाकर उसे पूछती हूँ। गौरी गुस्से में कबूतर के घर जाती है। गंदी आंखों वाले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर जाने की? तूने मेरा घोंसला क्यों तोड़ा है? गौरी, क्या तुम पागल हो गई हो? मैं तो अभी अभी दूसरे जंगल से आया हूँ, मुझे क्या जरूरत है तेरे घर जाने की? बुलबुल उड़ती हुई उनके पास आती है। गौरी, कबूतर से लड़ाई ना करो। मैंने देखा था कि चिड़िया का बेटा कुकू तुम्हारे घर के बाहर बैठा हुआ तिनके गिरा रहा था, उसी ने ही तुम्हारा घोंसला तोड़ा होगा। इसका मतलब उसने मेरा घोंसला भी तोड़ दिया और उल्टा मुझे कबूतर से लड़ाने की भी कोशिश की। गौरी जल्दी से घर जाती है। मुझे पता है तुम जाग रहे हो, उठो, मुझे सब मालूम हो गया है। आंटी, अब क्या किया है मैंने? तुमने ही मेरा घोंसला तोड़ा है। चलो, मैं तुझे तेरी माँ के पास ही छोड़ कर आती हूँ। तुम दिखने में ही सीधे नजर आ रहे थे, तुम तो मेरे जग्गू से भी 2 हाथ आगे निकले हो। जग्गू, बहुत हो गया, चल मैं तुझे तेरी माँ के पास ही छोड़ कर आती हूँ। तू तो मेरे कुकू से भी ज्यादा शरारती बच्चा है। आंटी आंटी, पहले तो आप कहती थी कि मैं अच्छा बच्चा हूँ। फिर चिड़िया जग्गू को साथ लेकर उड़ती है। रास्ते में चिड़िया को गौरी कौवी मिल जाती है। वो एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। चिड़िया, दूसरों के बच्चे ऐसे ही अच्छे लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो शरारतें नहीं करते, और हमारे अपने बच्चे बहुत शरारती हैं। तेरे कुकू ने तो मेरे नाक में दम कर दिया है। यही हाल जग्गू का भी है। मैं तो इसे बहुत समझदार समझती थी, मगर ये मेरी भूल थी। मैं कुकू से तंग थी, सोचती थी कि जग्गू बहुत अच्छा होगा, मगर इसने मेरा सारा दाना नदी में फेंक दिया, मेरे घोंसले में पानी गिरा दिया और आज तो आग लगाकर मेरा घर ही जलाने वाला था। लो बहन, तुम लो अपना बच्चा और मेरा मुझे दे दो। कुकू और जग्गू एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे और दोनों माएँ अपने अपने बच्चे लेकर अपने अपने घर चली जाती हैं।